रात से ये वक्त आ गया, नीपा पुल के करीब मैन होल में गिरने वाला बच्चा अब तक ना मिल सका। तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 ने जदीद मशीनरी से बच्चे की तलाश शुरू कर दी। भारी मशीनरी से कई मकामात पर खुदाई कर दी गई। बल्दिया की नाअहली, नाले का कोई नक्शा नहीं। रेस्क्यू हुकाम को मुश्किलात का सामना। 3 साला इब्राहिम डिपार्टमेंटल स्टोर से निकला और वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और गटर में जा गिरा। वालिदैन गम से निढाल। इलाके के लोगों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। सड़कें ब्लॉक कर दी। मुश्तिल अफराद का मीडिया पर हमला। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अल्लाह के वास्ते पहुंच जाएगा उसके पास। अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा ला दो। कौन गया है अंदर? कहीं से मेरा बच्चा मुझे ला दो। वालदा का रो रो कर बुरा हाल। बच्चा मेरी आंखों के सामने गटर में गिर गया, मैं देखता ही रह गया। इकलौता बेटा था, वालिद की दुहाई। दादा कहते हैं कि मेयर कराची मदद करे, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरा पोता नहीं मिलेगा। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। माँ तड़पती रही, इंतजामिया माल बनाती रही। बच्चे की तलाश के लिए चावल का किराया और डीजल के पैसे भी वालिदैन ने दे दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर का ढक्कन गायब। स्टोर की इंतजामिया भी बेहिस बन गई। ना ढक्कन लगवाया, ना कोई दूसरा इंतजाम किया। उल्टा जब बच्चा गटर में गिरा तो अपनी लाइट्स ही बंद कर दी। वालदा का इल्जाम। जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का, किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी, ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बयान। कहा, बच्चे के मैन होल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतज़ामिया की कोताही सामने आई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम इंतज़ामिया से राब्ते में हूँ, वालिदैन से दिली हमदर्दी है। बच्चे की तलाश जारी है, अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैन होल्स में गिरकर मर चुके। ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद। बोले, तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। तवील अरसे के बावजूद BRT पर 30% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। BRT बन भी गई तो यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं होगा। हमारी नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। और तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए पेशगी इकदाम नागजीर हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल का पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 से वर्चुअल खिताब। वजीर खजाना बोले, पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन जरूरी है। हुकूमत ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो बैरूत पहुंच गए। लबनान के सदर ने पोप लियो का इस्तकबाल किया। पोप लबनानी हुक्काम समेत सिविल सोसाइटी और मजहबी हलकों से मुलाकातें करेंगे। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, चमचमाती लाइट्स, झिलमिल करती झालरें, खूबसूरत रंग। ट्रक न हुआ, सकाफत और तख्लीकी सलाहियत का मजहर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ट्रक अपनी सजावट की वजह से मशहूर। बुलेटिन में इस पर भी रिपोर्ट शामिल है।
रियाद में ग्लोबल हार्मनी को फरोग देने के लिए पाकिस्तानी वीक का आगाज, पाकिस्तानी खाने, मलबूसात और सूबाई सकाफत के हसीन इम्तिजाज ने सबके दिल मोह लिए। तकरीबात में पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार्स ने भी समा बांध दिया।